हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द ड्रीम आईएएस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त 2022 में इंडियन एक्सप्रेस में क्या इम्पोर्टेंट है कवर करने वाला और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पेज। तो देखिए फर्स्ट पेज के अंदर हमारे पास ये वाला टॉपिक मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। आप इसको जो है पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी अक्टूबर में कि आरबीआई क्या डिस्कशन कर रहा है कि कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। इसके अलावा ये वाला नहीं पढ़ने की ज़रूरत, बिकॉज अगेन बिल्किंस बानो वाला केस वही फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में चल रहा है, इसकी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगेन एक सुप्रीम कोर्ट केरला की एक जजमेंट आई है इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आप पढ़ सकते हो विमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। ये भी मुझे खास नहीं लगा। इलीगल माइनिंग कैरी हो रही है हरियाणा के, एनजीटी प्रोब कर रहा है पैनल फाइंड्स। तो इसको आप जनरली एज अ इशू बेस पढ़ सकते हो कि इलीगल माइनिंग का क्या लॉजिक है, लेकिन स्टिल आपको इसमें इतना नहीं देखना है। उसके बाद ये यहाँ पे एक वेपन्स के साथ ओनर, मतलब आप ये मतलब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये वाली न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हो। तो पहले पेज के अंदर अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 3 न्यूज़ ही कवर करनी है, 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं। ये हमारी सेकंड पेज आ गया, इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। इसके अलावा रीजन वाली खबरों में भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। यू कैन ऑल्सो लीव दिस। एक्सप्लेन सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। सबसे पहले तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन से आई हैं कि कीनिया जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है अफ्रीका और दुनिया के लिए। तो उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये लिखा है गुरजीत सिंह जी ने, और गुरजीत सिंह जी फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया और अफ्रीकन यूनियन के भारत की तरफ से। तो आई थिंक एक डिप्लोमेट से ये ऐसे लिखा गया है। ये अच्छा एक्सप्लेन सेक्शन है, आप इसको कवर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा जो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम कुछ 2047 तक कुछ गोल्स हमें अचीव करने हैं। तो वहाँ पे एक गोल है कि हम एक डेवलप कंट्री वाले उसमें आना है बाय 2047। तो उसको कैसे अचीव किया जाएगा और डेवलप कंट्री का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये दोनों तो मुझे लगा एक्सप्लेन सेक्शन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। ये न्यूज़ जो है आप पढ़ सकते हो। देखो मिल्क के प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है टाइम टू टाइम, अब बढ़ते जा रहे हैं मिल्क के प्राइसेस, दूध के प्राइसेस। तो क्यों ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके क्या रीजंस है, उसके सारे कॉजेस आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी को अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है एट अ वेरी यंग एज। तो ये अच्छा न्यूज़ है अबाउट कि किसको हार्ट अटैक एट यंग एज आ सकता है, किसको नहीं, और आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एट अ इंडिविजुअल लेवल। तो आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि अगर एक्सप्लेन सेक्शन में अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो 1, 2 एंड 3 यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे देखने को मिली। तो नेक्स्ट पेज में तो कुछ भी नहीं खास है। हम एडिटोरियल सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नहीं। तो जैसे बिल्किस बानो का केस है, वो वाला केस अभी उसके ऊपर एडिटोरियल्स भी लिखे जा रहे हैं। तो अगर आपने 2-3 एडिटोरियल्स पढ़ ली हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिंग्यास के ऊपर जैसे कल भी कवर किया था न्यूज़ में कि कैसे होम मिनिस्टर और जो हमारे बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर, उनके बीच में कैसे डिबेट शुरू हो गई थी। आप इसको रीड कर सकते हैं। ये तो टोटली पॉलिटिकल खबर है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसको भी आप लीव कर सकते हो। फिर कश्मीरी पंडित्स की, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे कल परसों भी कश्मीरी पंडित के ऊपर अटैक हो गया। तो अगेन ये न्यूज़ कवर की गई है उपेंद्र कौल जी की तरफ से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है और गौरी कौल फाउंडेशन के डायरेक्टर है, कि कैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके बारे में आप देख सकते हो कि कश्मीरी पंडित्स के बारे में क्या है। फिर जैसे आपने देखा कि विमेन वर्क जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और इंडिपेंडेंस डे पे भी नारी शक्तिकरण की बात की गई। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कैसे हम विमेन वर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। फिर हम्बतोता पोर्ट पे जैसे हमारे चाइना ने शिप डॉक कर दी है, तो उसके बारे में अच्छा न्यूज़ कवर किया कि भारत के लिए उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। भारत का गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों ये रिलेशंस आगे से ज़्यादा बेटर हो रहा है, इसके बारे में भी आप रीड कर सकते हो। तो ये एडिटोरियल में मुझे लगा कि खास तौर पे ये एक आप रीड कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। ये 3 ऐसी न्यूज़ हैं जिसको आप एडिटोरियल में
कवर कर सकते हो। इसके अलावा द वर्ल्ड में अगर हम जाएं तो वर्ल्ड में कुछ खास नहीं आई खबर, ये तो बिल्कुल ही कुछ इंटरेस्टिंग खबर नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो उसके बारे में बार बार बातचीत हो रही है, आप देख सकते हो इसके बारे में। और ताइवान और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें यूएस कैसे जो है वो आ रहा है, तो वो सारी डिस्कशंस चल रही हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो बाकी तो मुझे खास जो है न्यूज़ नहीं लगी। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में एक ही खबर मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, जो ये आरबीआई आर्टिकल है, बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन, और ये तुम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। बाकी मुझे अगेन इस पूरे इकोनॉमी में कुछ खास नहीं लगा। तो आई होप आपको आज के जो इंडियन एक्सप्रेस के 19 अगस्त 2022 के जो न्यूज़ एनालिसिस है वो अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।